जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। लावा पिछले कुछ सालों में ये इंडियन ब्रांड इतने तगड़े फोन लॉन्च कर रहा है जिनसे ये ओप्पो, वीवो, एमआई जैसी चाइनीज कंपनियों को डर लगने लगा है। डर इस बात का कि कहीं ये इंडियन ब्रांड लावा हमारी मार्केट न खा जाए। सीरियसली गाइज, लावा ने पिछले कुछ सालों में बजट के साथ साथ मिड रेंज में ऐसे ऐसे फोन लॉन्च किए हैं जो चाइनीज स्मार्टफोन से किसी न किसी चीज में आगे ही होते हैं और प्राइस भी उनसे कम ही होता है। इस वीडियो में हम लावा वर्सेस चाइना स्मार्टफोन्स का एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे। इस कंपैरिजन को करने के लिए मैंने इस वीडियो को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए पहले सेगमेंट को देखते हैं, जो है ब्रांड आइडेंटिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। गाइस, लावा एक इंडियन कंपनी है जो स्टार्टिंग से अपने प्रोडक्ट्स 100% इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करती है। वहीं चाइनीज कंपनियां चाइना से आई हैं और इंडिया में सिर्फ अपने स्मार्टफोन्स असेंबलिंग करती हैं, जिनसे हम इंडियंस को ही नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है। बट जो भी चाइनीज स्मार्टफोन्स हम खरीदते हैं उनका डायरेक्ट प्रॉफिट चाइना में जाता है। सेगमेंट 2, बजट फोन कंपैरिजन। इस कंपैरिजन को करने के लिए हमने 7 से 10 हजार तक के रेंज वाले 3 स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है, जिनमें इंडिया की तरफ से लावा युवा 3 और चाइना की तरफ से रेडमी A3 और रियलमी नार्जो 53 है। लावा के युवा 3 में हमें 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली पंच होल डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 5000 mAh की बैटरी विद 18 वॉट फास्ट चार्जिंग के अलावा यूनिसॉक T606 प्रोसेसर सिर्फ 7000 में मिलता है। अब ये है रेडमी A3 और ये है रियलमी नार्जो 53। दोनों स्मार्टफोन्स के फीचर्स ये हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लावा इनसे अलग क्यों है। लावा के 7000 के फोन में भी एकदम क्लीन यूआई, नो ब्लोटवेयर, स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा, जबकि चाइनीज अपनी यूआई में इतने एड्स, ब्लोटवेयर्स डाल के देते हैं जिनका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, स्मार्टफोन लेते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्पेक्स नहीं, एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब ये हमारी वीडियो का सेगमेंट 3, जिसमें हम मिड रेंज वाले फोन्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। इस कंपैरिजन के लिए हमारी प्राइस रेंज 10 से 20 हजार की है, जिनमें लावा की तरफ से लावा ब्लेज 5G और अग्नि 2, 3 और चाइना की तरफ से Redmi 13C 5G और iQOO Z6 Lite है। इन सभी फोन्स की स्पेसिफिकेशंस ये रही, जिसे आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हो। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ लावा इनसे अलग क्यों है। लावा के ब्लेज कर्व 5G अग्नि 2 में आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है, साथ ही 66 वॉट का फास्ट चार्जर लावा बॉक्स में ही देता है, जबकि चाइनीज स्मार्टफोन्स ऐसा कुछ नहीं करते। दोस्तों, अगले सेगमेंट पर जाने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड कंप्लीट कर दो, जो सिर्फ 50 लाइक्स का है। सेगमेंट 4, परफॉर्मेंस, यूआई एंड सिक्योरिटी। गाइस, लावा के सभी स्मार्टफोन्स में हमें स्टॉक एंड्रॉइड दिया जाता है, जिनमें ना कोई ट्रैकिंग और ना ही फालतू की परमिशंस अलाउ करनी पड़ती है, जबकि चाइनीज यूआई जैसे MIUI, फन टच OS, कलर OS में दुनिया भर के ब्लोटवेयर्स मिलते ही हैं। साथ ही इनकी प्राइवेसी को लेकर भी अक्सर सवाल उठते रहते हैं। अगर आप एक सिक्योर और साफ सुथरा एक्सपीरियंस चाहते हो तो लावा इज बेटर फॉर यू। बट अगर आपको गेमिंग करनी है, सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन चाहिए, तो आप चाइनीज फोन्स को कंसिडर कर सकते हो। सेगमेंट 5, बिल्ड क्वालिटी एंड इनोवेशन। दोस्तों, लावा के ब्लेज और अग्नि सीरीज में ग्लास बैक आता है, जो इस प्राइस रेंज में काफी रेयर है। इसके अलावा लावा अग्नि 3 में हमें डुअल डिस्प्ले मिलती है, जो लावा के लिए एक अच्छा इनोवेशन है। साथ ही लावा अपने प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर सर्विस एट होम की फैसिलिटी भी देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का कंक्लूजन यही है, अगर आप भारत को सपोर्ट करना चाहते हो और डाटा प्राइवेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली लावा एक सॉलिड चॉइस है। लेकिन अगर आपको थोड़े ज्यादा फीचर्स चाहिए, गेमिंग करनी है, तो चाइनीज ब्रांड्स अभी भी आगे हैं। और ऐसी कंपैरिजन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।